नमस्ते विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इस छोटे से परिचय के बाद हम बढ़ते हैं अपनी लाइन्स की तरफ। यहाँ पर हमारी पहली लाइन है द वे आ क्रो। द का मतलब होता है जीरो, वे का मतलब होता है तरीका, क्रो मतलब होता है कौवा, कौवे का एक तरीका। शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर शुक का मतलब होता है हिलाना, मी मिस होता है मुझ पर। द वे आ क्रो, कौवे का एक तरीका। शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाने का, क्या हिला रहा है वो? द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्ट का मतलब होता है धूल। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फ्रॉम का मतलब होता है से, हेमलॉक ट्री मीन्स एक प्रकार का पेड़ है। द वे आ क्रो, कौवे का एक तरीका। शुक डाउन ऑन मी, कि कौवा उसके ऊपर हिलाता है, क्या हिला रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। समझने के लिए यहाँ पर पोइट यह कहता है कि जैसे ही वह टहलते टहलते एक हेमलॉक ट्री नामक पेड़ के नीचे से गुजरता है, तभी उस पेड़ पर आकर के एक कौवा बैठ जाता है, जिसके कारण बर्फ के कुछ टुकड़े लेखक के ऊपर गिर जाते हैं। अभी ऊपर एक शब्द आया था हेमलॉक ट्री। आप लोग इसके नाम से ही जान गए होंगे कि हेमलॉक एक प्रकार का पेड़ है। यह एक ऐसा पेड़ है जिससे पॉइजन बनाया जाता है, मतलब कि हेमलॉक ट्री एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिससे जहर बनाया जाता है। अगर हम बात करें हेमलॉक ट्री के पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो हेमलॉक ट्री एक हमारा नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? काउंटेबल। हमारी अगली लाइन है हैज गिवन माई हार्ट। इस स्थिति ने मुझे हैप्पीनेस दी, मतलब कि वो बोल रहा है कि जब कौवा उसके ऊपर कुछ बर्फ गिरा देता है, तब राइटर कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट, और उसने मेरे हृदय को दिया। क्या देने की बात कर रहा है? खुशी देने की बात कर रहा है। आ चेंज ऑफ मूड, और राइटर का मूड बदल जाता है। यहाँ पर राइटर के यह कहने का मतलब है कि राइटर कहता है कि स्टार्टिंग में उसका मूड बहुत ही खराब होता है और वह टहलने के लिए अपने घर से बाहर की ओर निकल जाता है। जैसे ही वह टहलते टहलते एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे पहुंचता है, तब अचानक एक कौवा आकर के उसके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े गिरा देता है। राइटर कहता है कि जैसे ही बर्फ उसके ऊपर गिरती है, तब क्या होता है? उसको थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलती है एंड अ चेंज ऑफ मूड, और उसकी मनोदशा पूरे तरीके से बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट, इसके बाद क्या होता है? सेव्ड मीन्स बचाना, पार्ट मीन्स होता है भाग, और राइटर कुछ भाग बचा लेता है। यहाँ पर एक शब्द आया है पार्ट। पार्ट मीन्स होता है भाग। अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तब पार्ट हमारा एडवर्ब भी होता है, पार्ट हमारा वर्ब भी होता है, और नाउन भी होता है। लेकिन एंड सेव्ड सम पार्ट, इस लाइन में पार्ट हमारा नाउन है, जिसका मतलब होता है भाग। यहाँ पर राइटर यह कह रहा है कि जैसे कि उसका मूड पहले खराब था, अब उसका मूड बदल गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने कुछ भाग बचा लिया है। वह किस भाग को बचाने की बात करता है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी अगली लाइन है ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ऑफ का मतलब होता है काकी के, र्यूड का मतलब यहाँ पर होगा पछताना। जैसा कि राइटर ने पहले बताया था, एंड सेव्ड सम पार्ट, और वह कुछ भाग बचा लेता है। ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड र्यूड, जो कि उसको पछताना था। यहाँ पर राइटर का यह कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में उसका मूड बहुत ही उदास होता है, लेकिन जब बर्फ उसके ऊपर गिर जाती है, तब वह पूरे तरीके से खुश हो जाता है। अब वो कहता है कि ऑफ अ डे, उसने एक दिन का, सेव्ड सम पार्ट, कुछ भाग बचा लेता है, आई हैड र्यूड, जो कि उसको पछताना था। अब उसका मूड बहुत ही खुश हो गया है। अब वह अपने बचे हुए दिन का इस्तेमाल अच्छे से करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, तब आप कमेंट करके जरूर